बर्थ सर्टिफिकेट बनाने से पहले ध्यान दिया होता। तो गाइस आज का वीडियो यही बताने वाला हूँ कि बर्थ सर्टिफिकेट में आप लोग क्या गलती करते हो कि जो कि आप लोग का है ना रिजेक्ट हो जाता है। तो आप लोग को पहले जो बर्थ सर्टिफिकेट बनाते समय ध्यान देना चाहिए था कि हम लोग बर्थ सर्टिफिकेट में गलती क्या कर रहे हैं कि जो कि हम बार बार अपडेट करा रहे हैं और रिजेक्ट हो जा रहा है, या तो कैंसिल मतलब रीजनल ऑफिस भी जाके अपडेट करा रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट और सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म के साथ, तो कैंसिल हो जा रहा है, या तो एसडीएम महोदय अध्यापक अक्षर लेने के लिए बोल रहा है। तो आज का वीडियो इसी पे होने वाला है कि जब भी हम मतलब बर्थ सर्टिफिकेट से अपडेट कराते हैं तो कैंसिल क्यों हो जाता है और अपडेट नहीं होता है, तो इसका सोल्यूशन क्या है। तो बने रहो, ठीक ना। आगे मैं बताने वाला हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या है, बने रहो वीडियो में एंड तक। और मैं बता दूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, चैनल में हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि इस प्रकार का जो वीडियो हमारे चैनल पे मिलेगा। और मैं बता दूँ इन्वेस्टिंग और जो है कि यूट्यूब टिप्स सब वीडियो भी आता रहेगा, तो उसको भी सपोर्ट दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए मैं वीडियो की तरफ बढ़ता हूं और मैं आपको बताता हूं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। कि जो आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हो दूसरी बार और पहली बार भी बर्थ सर्टिफिकेट से अपडेट कराते हो और दूसरी बार भी बर्थ सर्टिफिकेट से ही कराते हो, तो बर्थ सर्टिफिकेट तो लगेगा ही। पहली बार किसी और से डॉक्यूमेंट से कराए होते और दूसरी बार बर्थ सर्टिफिकेट से कराते तो तुरंत हो जाता। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं कि पहली बार भी बर्थ सर्टिफिकेट लगा देते हैं अपडेट कराने में और दूसरी बार भी बर्थ सर्टिफिकेट से ही अपडेट कराते हैं। तो इसमें मतलब क्या है कि यूआईडी को जो पता लग जाता है कि यार बंदा पहली बार भी बर्थ सर्टिफिकेट लगाया, दूसरी बार भी बर्थ सर्टिफिकेट लगाया, तो मतलब इसलिए कैंसिल कर देता है, ठीक है ना। तो अपडेट होता नहीं है। तो इसका सोल्यूशन यही है, मैं आपको बताऊंगा और 1947 पे कॉल लगा के आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलिए मैं 1947 पे पहले कॉल लगा लेता हूँ। आधार संपर्क केंद्र में आपका स्वागत है। वेलकम टू आधार संपर्क केंद्र। टू नो द रिक्वेस्ट स्टेटस ऑफ योर आधार अपडेट, enrollment or PVC card, press 1. To know the location of Aadhaar Seva Kendra or Permanent Enrollment Center, press 2. To register a case or to check the status of an existing case, press 3. For more Aadhaar related information, press 4. To continue for other services, press 5. To change language, press 8. To speak with our representative, to know the status of your Aadhaar update request, press 1. To know the status of your Aadhaar enrollment request, press 2. To know the status of your Aadhaar PVC card request, press 3. To know the status of your appointment, press 4. To go back to the main menu, press 8. To speak with our representative, press 9. Please wait while we transfer your call to our next available representative. Kindly note that this call may be recorded for quality and training purpose. If your Aadhaar was issued 10 years back and has not been updated, it is recommended that supporting documents are updated for continued accuracy of demographic information in Aadhaar. Your expected wait time is less than 1 minute. Aadhaar is a 12-digit unique identification number provided by the Government of India to every resident. This number serves as your proof of identity and address anywhere in India. All residents of India can enroll for Aadhaar, irrespective of age and gender. Enrollment is free of cost and each Good morning. Welcome to Aadhaar Santak. My name is Anchal. How may I help you? नमस्कार मैडम, मैं बोल रहा हूँ। Yes, sir. मैं बोल रहा हूँ कि मैं आधार ड्यूबी लिमिट क्रॉस अपडेट कराया था। Okay. ड्यूबी लिमिट क्रॉस हो गया था आधार में। तो जैसे कि मैं समझ पा रही हूँ, लिमिट एक्सीड हो गया था, आपने अपडेट कराया। अपडेट स्टेटस के विषय में हम जानकारी चाहते हैं। तो मतलब अपडेट का जो रेजुलेशन आया है ना, जी। तो उसमें मतलब ये लिखा है कि आपको सूचित किया जाता है कि यदि जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण तिथि जन्म के 1 वर्ष बाद की है तो उस स्थिति में एसडीएम महोदय का अध्यापक आदेश अनिवार्य है, यही लिखा है। आपने कंप्लेन रजिस्टर कराया है इस विषय में?
हाँ, तो कंप्लेन रजिस्टर कराया था, लेकिन रेजुलेशन में यही लिखा हुआ आ रहा है, तो क्या करें फिर? एसडीएम महोदय अध्यापक आदेश अनिवार्य है। ओके, कृपया बेहतर सहायता के लिए आपसे अनुरोध है, कृपया कंप्लेंट नंबर बताएं। कंप्लेन नंबर ये एस 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 20 20 80 S2080। हाँ, हो गया। S2080, उसके आगे 165 165 33 33 20 20। हो गया ना? समान कंप्लेंट नंबर में लास्ट में 3 जीरोज होते हैं, कृपया कंफर्म करें, कंप्लेंट नंबर सही बताएं। दिख नहीं रहा है, इतना ही बस दिख ही रहा है। 30 है मैडम, 30 है। हेलो, जी श्रीमान, 30 है, 30। आपसे अनुरोध है, कृपया पूरा कंप्लेंट नंबर एक बार दोबारा से कंफर्म करें। एस S 20 20 80 80 165 165 33 33 2 2। 3 0 है। क्या मेरी बात रोहन जी से हो रही है? हाँ, रोहन जी। जी, तो जैसे कि मैं चेक कर पा रही हूँ रोहन जी, आपने जो कंप्लेंट रजिस्टर कराया है, कंप्लेंट का रिजोल्यूशन में यही बताया गया कि आपका जो रिक्वेस्ट है वो आपको एसडीएम महोदय से आदेश जारी करानी होगी, क्योंकि लिमिट एक्सीड हो गया आपका। आपसे अनुरोध है कि एसडीएम महोदय से आदेश जारी करवाएं, ताकि आगे जो रजिस्ट्रार द्वारा ये रिक्वेस्ट है वो दर्ज किया जा पाए। आप आदेश जारी करवा लेते हैं जी। मैडम उसके मतलब बाद कहाँ जाए, मतलब कैसे आदेश जारी कराए, मतलब क्या करना होगा? कृपया करके अपने एसडीएम महोदय को कांटेक्ट करें, उनके द्वारा रिक्वेस्ट आदेश जारी किया जाता है। उस आदेश को जो उनके द्वारा किया जाएगा उसे, और जन्म प्रमाण पत्र, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और अपडेशन की जो पर्ची मिली थी सेंटर से, वो ये सारी चीज़ें को आपको मेल आईडी पे फॉरवर्ड करना है, help@uidai.gov.in। इस पर मेल करें या फिर रीजनल ऑफिस के एड्रेस पे पोस्ट के माध्यम से फॉरवर्ड करें। तो मतलब फॉरवर्ड करना है? जी, ये सारा कुछ फॉरवर्ड करना है। बेहतर जानकारी के लिए आप एक नंबर भी नोट डाउन कर सकते हैं, उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप। मतलब मैडम मैं मतलब वो कितने दिन में मतलब बनाने के बाद सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म में अटैच करके इसको भी जो बन जाएगा इसको भी अटैच करेंगे? जो सर बताना चाहूँगी, ये सारा डिटेल्स अगर आप सेंड करते हैं तो आप मेल पे, तो आपको उसका रिवर्ट प्राप्त होगा, तो कृपया करके पहले मेल सेंड करें आगे, ताकि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस हो पाए। जी जी, अगर वो बन जाएगा मेरा एसडीएम महोदय का, तो फिर वो मेल करना पड़ेगा ना फॉरवर्ड? जी, जी जी, तो ये क्या मैं बनवा इसके अलावा कोई और सहायता कर सकती हूँ रोहन जी? नहीं, बस मतलब यही चाहता हूँ कि मतलब कैसे बनेगा एसडीएम पर। कृपया कांटेक्ट करें, उनके द्वारा आदेश जारी किया जाता है रोहित। जी जी, बस जी सर। ओके। क्या मैं इसके अलावा कोई और सहायता कर सकती हूँ? जी नहीं, बस हो गया। धन्यवाद। आधार संपर्क केंद्र में संपर्क करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो रोहन जी। आपने तो सुन लिया कि 1947 वालों ने क्या कहा इसके बारे में। जो लोग दूसरी बार बर्थ सर्टिफिकेट लगाते हैं आधार ड्यूबल लिमिट क्रॉस अपडेट कराने में, आप लोगों ने सुन लिया यूआईडी ने क्या कहा। उसने कहा कि मतलब जो रिजोल्यूशन में जो उसके आया था, बंदे के रिजोल्यूशन में आया था कि एसडीएम महोदय अख्यापन क्यों लेना पड़ा उसको, क्यों आया था रिजोल्यूशन में, क्योंकि वो बर्थ सर्टिफिकेट दूसरी बार लगाया था, ठीक है ना। और बर्थ सर्टिफिकेट ही लगाना, दूसरी बार अपडेट कराओ या तीसरी बार, और लगेगा ही बर्थ सर्टिफिकेट, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। अगर आप फर्स्ट बार करेक्शन कराते हो डीयूबी, तो आपका कोई सा भी डॉक्यूमेंट, 10th का मार्कशीट हो गया, पैन कार्ड, लाइक कुछ मतलब अदर डॉक्यूमेंट से भी हो जाएगा। लेकिन सेकेंड बार जो कि ड्यूबी लिमिट क्रॉस होने के बाद अगर आप कुछ भी लगाओगे नहीं होगा सर, वो बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी है और वो भी लगेगा। इसका सोल्यूशन ये है कि आप अगर आपके रिजोल्यूशन में अपडेट कराने के बाद रिजोल्यूशन में आता है एसडीएम महोदय
अख्यापन लेना पड़ेगा। तो आप लोग जाओ अपने तहसील में और एसडीएम महोदय का जो है अख्यापन लेने के बाद वहाँ पे रजिस्ट्रार द्वारा जो प्रमाणित किया जाएगा आपको बर्थ सर्टिफिकेट कि ये है कि नहीं, एलिजिबल है कि नहीं अपडेट करने के लिए। तो वहाँ पे प्रमाणित होने के बाद जो है कि ना आप जो मतलब मेल किए थे जिस प्रकार, उसी प्रकार मेल कर देने का, फॉरवर्ड कर देने का यूआईडी को, ठीक ना। हाँ समझ गए, यूआईडी गवर्नमेंट जो है वेबसाइट मेल है उस पर मतलब फॉरवर्ड कर देने का, मतलब दोबारा मेल कर देने का, ठीक ना। क्योंकि आपको रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित कराना ही पड़ेगा भाई। तो जिसका भी बर्थ सर्टिफिकेट बनता है एक ही बार बनता है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि जिस लोगों का भी बर्थ सर्टिफिकेट लाइफ में एक ही बार बनेगा, दोबारा नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो अब इसका तो वो नहीं है कि भाई अब मान लो जिसका हो गया गलत तो उसका अपडेट होगा ही नहीं, होगा, लेकिन उसका आपको रजिस्ट्रार द्वारा एसडीएम महोदय का अख्यापन लेने के बाद वहाँ पे रजिस्ट्रार जो है ना प्रमाणित करेगा कि हाँ बंदा रियली जेन्युइनली इसका एज यही है, ठीक है ना। तो वहाँ पे प्रमाणित कराने के बाद फाइनली मेल करने के बाद यूआईडी इसका जो है ना जांच करेगा और जांच करने के बाद फाइनली आपका जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा आपका जो है अपडेट और करेक्शन कर दिया जाएगा, ठीक ना। घबराने का इसमें कोई बात नहीं है, ठीक ना गाइस। तो आपका अपडेट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दूसरी बार भी, मैं नए लोग को बता दूं, अगर पहली बार भी बर्थ सर्टिफिकेट से अपडेट करा हो और दूसरी बार भी कराने वाले हो तो बर्थ सर्टिफिकेट जाओ नगर पालिका में बनवाओ तहसील में, और वहाँ पे आधार वगैरह नहीं देने का, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते समय आधार नहीं लगता है, ठीक है। क्योंकि देखो लाइक आप लोग देखते हो किसी बच्चे का अगर एडमिशन होता है तो बर्थ सर्टिफिकेट लगता है, तो पहले आधार जरूरी, आधार नहीं पहले आया है, पहले बर्थ सर्टिफिकेट आया है। तो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आधार नहीं देने का, क्योंकि वो नेट पे शो कर जाएगा कि आप फर्स्ट बार भी आधार लगाए और सेकंड बार भी आधार लगा दो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लो, इसी से अपडेट होगा। और किसी दाल वगैरह के चक्कर मत पड़ो, जाओ रीजनल ऑफिस खुद से विजिट करो और अपडेट कराओ फाइल, ठीक ना। तो यही इसका एक सोल्यूशन है और कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको कोई बोलता है कि 10th का मार्कशीट लाओ मैं अपडेट करा देता हूँ, भाई कुछ नहीं होने वाला है। कोई व्हाट्सअप ग्रुप से मत जुड़ो, टेलीग्राम ग्रुप से मत जुड़ो, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, एक वीडियो नहीं सभी वीडियो में भी बताने वाला हूँ। कोई व्हाट्सअप ग्रुप, कोई व्हाट्सअप नंबर नहीं। अगर डीपी पे कॉल आता है, डीपी पे नंबर है, कॉल करो, सोल्यूशन कुछ नहीं, सोल्यूशन है भाई उन लोग के पास, ठीक है। यूआईडी कुछ मतलब वो इतना है, उसके पास डाटा है वो अपडेट नहीं करता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।